देखिए, सिर्फ इटावा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और एक विशेष वर्ग नहीं, हर वर्ग, विशेष वर्ग की जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो तो निश्चित रूप से बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा परेशान है। उसके ऊपर इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना जुल्म हो रहा है, इतनी बेइज्जती और इतना अपमान महसूस कर रहा है वो कि वो बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन आज हर वर्ग, आप और सिर्फ वर्ग, अगर हम कास्ट और रिलीजन के बियॉन्ड सोचें, हम धर्म और जाति को ना लेकर पकड़ के, बल्कि हम अगर प्रोफेशनल ग्रुप्स को, इंटरेस्ट ग्रुप्स को पकड़ करके सोचें और उस पर काम करें। आप किसी की बात कर लीजिए, आप बात करिए चाहे नौजवान की, नौजवान आज इतना परेशान है, उसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। एक एक एजुकेशन जो पॉलिसीज आ रही है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज आ रही है, एक एक वैकेंसी 4-4, 5-5, 7-7 साल फैसला नहीं हो पाता। जिस आदमी ने अगर मान लीजिए 28 साल की उम्र भरा था, तो 35 साल पे उसको भर्ती मिल रही है। तो और बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियां जो कि एज के कट ऑफ से पार हो जा रही हैं, क्योंकि एक बार ये भर्ती प्रोसेस पूरी हो तो दोबारा विभाग में एनरोलमेंट होगा, एडजस्टमेंट होगा, कैडर का रिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होगा, तो नई भर्तियां सामने आएंगी। लेकिन लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं, उसमें नहीं आ रहा। तो नौजवान बहुत ज्यादा रोजगार को लेकर परेशान है, नौकरियों को लेकर परेशान है। प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी में टोटली ध्वस्त कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने इस तरह बर्बाद किया है कि चाहे छोटे से छोटा दुकानदार हो, चाहे रेडी लगाने वाला हो, चाहे ठेला लगाने वाला हो, चाहे बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो। भाई अब एक दो लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, जिनके नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आज इनकी व्यवस्था से, इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज से उसका घर परिवार भी चलने की हालत में हो। दुकान और वो व्यापार तो छोड़ दीजिए। आप अगर हमारे बच्चियों की बात कर ले, तो जिस तरीके का अत्याचार आज कहते हुए शर्म आती है, दुख होता है कि निर्भया जैसे केस उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहे हैं, और एक दो नहीं, इतने हो रहे हैं कि शर्म से नजरें झुक जाए। हर घर में, हर परिवार में आज बेटियां, माताएं, बहनें, बच्चियां, जो भांजियां हैं, भतीजियां हैं, पत्नी हैं, वो सब नाराज हैं। लोगों में एक आक्रोश है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं बच्चियों में भय है। आपने देखा किस तरह बच्चियां छेड़छाड़ से तंग आकर के खुदकुशी कर रही हैं, किस तरह लाशें मिल रही हैं, किस तरीके से नहरों में कट करके बॉडीज मिल रही हैं। डिसफिगर्ड छोटे छोटे 6-6 साल की बच्ची और 7-7 साल की बच्चियों की लाशें मिल रही हैं। तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें अगर, तो लॉ एंड ऑर्डर में आप किसी चीज की बात कर लो, मर्डर्स की बात कर लो, रेप्स की बात कर लो, डेकॉइटीज की बात कर लो, हीनस क्राइम अगेंस्ट एल्डरली, हीनस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डेकॉइटीज, हर चीज में, थेफ्ट के केसेस, सब चीजों में स्काई रॉकेट हुआ है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय का विभाग है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसका डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने पुराने क्राइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज जंगल राज उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। हर वर्ग, आप सरकारी कर्मचारी की बात कर लीजिए तो 50 साल पे मजबूरी, जबरदस्ती लोग रिटायर किए जा रहे हैं। 35 साल में उसको नौकरी मिल रही है, 50 साल में उसे कह रहे घर चले जाओ। भाई अगर आप कोई काम नहीं कर रहा, आप उसको निकालिए, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसको जबरदस्ती रिटायर करना, भेजना तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता किसी चीज का। और क्या रिटायर करने से उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं? करप्शन की आप बात करिए, जनता आज इतना परेशान है, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे पुलिस खड़े होकर के जबरदस्ती चालान कर रही है, वसूली कर रही है, लोगों को तंग किया जा रहा है, मास्क के नाम पे और उसके नाम पे तंग किया जा रहा है। खुद पुलिस वाले आप देख लीजिए, कोई मास्क लगाए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम और आप मिल जाए तो साइकिल पे भी चालान करने को तैयार है। तो आज जनता को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है, त्रस्त है। आज हर वर्ग परेशान है। किसान तो ऐसी हाल में इन्होंने पहुंचा दिया है, मुझे लगता है इतनी बड़ी किसान विरोधी सरकार इससे पहले उत्तर प्रदेश ने तो कम से कम कभी नहीं देखी। जो आज 1865 रुपए का धान का खेत वो है, रेट है 18 रुपए 60 पैसे किलो। आप मुझे बता दो, किसी को 10 रुपए 11 रुपए किलो से ज्यादा अगर मिला हो तो आप मुझे एक उदाहरण बता दो उत्तर प्रदेश में। सिर्फ लोग किसान की मजबूरी का फायदा उठा करके उसको पर्ची दे दी जाती है 3 दिन बाद की, वो बेचारा अपना ट्रक और ट्रैक्टर लिए खड़ा है, 3 दिन का उसको किराया दे रहा है। इतने वो कहता भाई जो बिचौलिया है उसको बेच दो, और वो बिचौलिया जाकर के मंडी में अपने जो सिस्टम है, व्यवस्था आप उससे ज्यादा बेहतर जानते हो, उसके तहत बेच रहा है। किसान को जो बिजली थी, समाजवादी सरकार 800 साढ़े 800 रुपए प्रति माह पे बिजली देती थी। आज किसान की हालत यहां पहुंचा दी, बिजली कम से कम 2-2.5 हजार रुपए पे मिल रही है। और मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली दोबारा से कम की जाएगी किसान के लिए। बुनकरों की आप बात करिए, आपके इटावा में बड़ा काम होता है, बनारस में बड़ा काम होता है, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों, भदोही में बड़ा काम होता है, बाराबंकी में बड़ा काम होता है। समाजवादी सरकार ने रेट फिक्सेशन का काम किया था। आपको याद है, लोहिया जी कहते थे, माननीय नेताजी कहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं इस बात को कि दाम को बांधने पर प्रयास होना चाहिए, जिससे कि उसको दाम बांधो नीति पे लोहिया जी ने पूरा एक लिटरेचर लिखा, प्रोड्यूस किया, जिससे कि हम उसको, जो गरीब आदमी, उसको राहत दे सके। बुनकरों को हमने राहत दी थी, समाजवादियों ने राहत दी थी, माननीय नेताजी ने दी थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी। उसको आते ही उस लिमिट को इन्होंने खत्म कर दिया।
अदरवाइज आपको याद होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने उस पर एक फिक्स रेट किया था। तो इन सब को, किसान को लेके, नौजवान को लेके, बच्चियों से लेके बड़े बुजुर्गों की जो हालत हो रखा है, उस पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। कोविड इतना बड़ा करप्शन है आज उत्तर प्रदेश में कि 2022 में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहला आदेश हम लोग निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी से कि कोविड के घोटालों की जांच आदेशित करिए सर। मुझे लगता है जितना हम लोग को फीडबैक मिल रहा है उत्तर प्रदेश के हर जिले से, मैं, प्रदीप जी, हम सब लोग, डॉक्टर असीम साहब, हम लोग जिले जिले जाकर के, आज आपका 31वां 32वां जिला है हमारा आते हुए, और उसमें हर जिले में फीडबैक मिल रहा है साहब कि कोविड के नाम पर इतना घपला हो रहा है। इनके स्वयं के विधायक कह रहे हैं कि आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। ये भारतीय जनता पार्टी विधायकों की बोल बता रहा हूं, मैं बोलूंगा तो आप कहोगे विपक्ष इसलिए बोल रहे हैं। उनके स्वयं के विधायक धर्म और जाति पर इल्जाम उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ऐसा आदेश करते हैं कि किसी एक जाति विशेष के लाइसेंस की गिनती करा लो। वो तो हम लोगों ने उठाया मुद्दा और आप लोगों ने, मीडिया ने मदद कर दी, तो उस आदेश को उन्होंने वापस लिया। मुझे तो नहीं लगता आज तक उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने इस नियत के साथ, इस सोच के साथ काम किया था। तो आज उत्तर प्रदेश पूरा त्राही त्राही कर रहा है, जंगल राज हो गया है, किसान परेशान है, नौजवान रो रहा है, उसको यह चिंता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नौजवान बाप होते जा रहे हैं, जो बच्चा 27-28 का था उसकी कहीं शादी हो गई, आज बच्चे हो गए, उसको यह पता नहीं कि उसको काम करने का, घर परिवार चलाने का, माँ बाप की सेवा करने का भी साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब जनता ने निश्चित रूप से निर्णय लिया है कि आने वाले वक्त में 2022 बदलाव का चुनाव होगा।